सो यहाँ पे पहली बात तो उसको हम इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम आया तो हम सेल करेंगे, आई अंडरस्टैंड। बट मैं जस्ट जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक वैसा कोई देखा नहीं है, कि आप लोगों ने कितने लोगों को देखा है कि जो इमरजेंसी आती है तब गोल्ड बेचते हैं अपनी लाइफ में? कितने लोग, मतलब किसी ने देखा है किसी को कि गोल्ड बेच दिया? 1 2 3 4। सो आप प्रोबेबिलिटी देखिए कि कितने लोगों ने ये देखा है। सो पहली बात हो, ठीक है। अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन रिस्क प्रोफाइल आल्सो। सो अगेन, जैसे मैंने बोला, पीस ऑफ माइंड, एन एसेट शुड गिव यू पीस ऑफ माइंड। सो दैट एसेट इज गिविंग पीस ऑफ माइंड टू हर एंड दैट्स व्हाई शी इज लाइकिंग दैट। और दूसरे एसेट क्लास के बारे में कभी वो लिटरेसी ही नहीं हुई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सो दैट्स व्हाई वो कॉन्फिडेंस कभी बढ़ा ही नहीं। अब वो जो चीज थी उन्होंने बचपन से देखी है, मे बी उनके मदर ने की थी, उनके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, एंड दैट्स व्हाई शी इज डूइंग। आई स्टिल रिमेंबर, मैं इस फील्ड में क्यों हूं? बिकॉज माय फादर वाज इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सो ही यूज्ड टू इन्वेस्ट इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट इन 90s, एंड 5 साल में पैसा डबल होता है, ये वो हमेशा बोलते थे। 13-14% की एफडी के इंटरेस्ट होते थे उस वक्त। सो दैट कंपाउंडिंग, शायद वो चीज मेरे दिमाग में इतनी ज्यादा थी, 5 साल में पैसा डबल होता है। आई थिंक दैट ट्रिगर्ड मी टू गो इनटू दिस फील्ड, ऐसा मुझे लगा। सो इट हेल्प्ड मी। सो देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर केस। Allocation to a certain percentage is always good. So if it is giving peace of mind to her, it's always good. But we will have to identify other investment options also. अभी आपने जैसे एग्जांपल बताया, क्या हमने उस वक्त पे इन्वेस्टमेंट्स किए होते म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, फिर आप वो भी दिखा पाते कि भाई हमने ये भी इन्वेस्टमेंट किया और इसकी भी वैल्यू इतनी गई है, हमने ये SIP की इतना एक्यूमुलेट हुआ है, उसकी वैल्यू इतनी हुई है। सो देन यू विल हैव एन आर्ग्यूमेंट टू डू दैट। सो वी नीड टू हैव दैट ट्रैक रिकॉर्ड ऑल्सो। शी इज गिविंग यू दैट बिकॉज शी हैज डन दैट। So if you have done that with equity, so you will also say बस यहाँ पे भी हुआ है। Then you can tell कि अब जैसे उन्होंने ज्वेलरी ली होगी तो फिर उसमें वो मेकिंग चार्जेस दिस दैट, फिर वो जब आप सेल करने जाओगे तो उसमें वो क्या बट्टा बोलते हैं वो कम करेंगे और ऑल दोस थिंग्स। सो देयर आर अदर प्रैक्टिकल चैलेंजेस आल्सो विद दैट। सो यहाँ हमें देखना है कि एलोकेशन टू दैट एसेट क्लास टू अ सर्टेन परसेंटेज इज ऑलवेज गुड, नो डाउट अबाउट दैट। एंड दैट्स व्हाई डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, सारी चीजें एक जगह पे नहीं रखते हैं। सो इसीलिए एसेट क्लासेस, इट्स नॉट दैट कि एलोकेटिंग मनी टुवर्ड्स फिक्स्ड डिपॉजिट इज बैड, नो, इफ इट इज गिविंग यू मोर कंफर्ट सो इट्स ओके। इक्विटी लॉन्ग टर्म पॉइंट, इसीलिए तो मैं बोलते 3 साल से पहले अगर आपका गोल है तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट इनटू इक्विटीज, एज सिंपल एज दैट। कोई उसमें शक नहीं होना चाहिए। बट लोग बोलते अरे नहीं करो, एक साल का लॉन्ग टर्म होराइजन है आपका, आप तो यहाँ करो। अरे 1 साल लॉन्ग टर्म कहाँ हुआ भाई? बहुत सारे इन्वेस्टर खुद को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलते हैं, बट हर 10 मिनट में क्या है मार्केट देखते हैं। सो दैट इज ऑल्सो, सो आई थिंक ये टोटली डिपेंड करेगा। सो देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, बट दूसरा एसेट क्लास का आर्गुमेंट हमारे पास रेडी होना चाहिए फिर उसके। बस नहीं, ऐसा नहीं है कि ये एसेट क्लास ने भी पैसा दिया। अभी तो टैक्सेशन आया 10% का, उसके पहले तो टैक्सेशन भी नहीं था। अब जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया 50,000 का इन्वेस्ट किया, 28 लाख की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो। सो दिस इज ऑल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, क्या रे रुपी डेप्रिशिएट और ऐसा हुआ ना 30 का 55 खत्म। सो दे आर विनिंग आर्गुमेंट, बिकॉज अगर हमारे पास काउंटर आर्गुमेंट तो वी विल विन दैट थिंग। पर ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड इससे ऊपर ही है, वो नीचे भी आया है। सो इट्स ये, हाँ, सर्टेन परसेंटेज इज ओके।